अरे क्या बोले लगी रे। स्क्रीन पर आपको एक और फोटो दिख रहा होगा जो भगदड़ से ठीक पहले की फोटो है। इस फोटो में आपको एसपी दिख रहे हैं, परिजन के लोग दिख रहे हैं और पूरी जमी जमाई भीड़ दिख रही है। इस भीड़ में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, यानी कुल मिलाकर महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और पुलिस प्रशासन भी है। फिर भी इतना बड़ा भगदड़ हो जाता है। बहुत कुछ हो सकता था इस भीड़ में। बच्चे घायल हो सकते थे जिन्हें पता ही नहीं है कि हम लोग यहां पर किस लिए इकट्ठे हैं। इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है यह भी तो जानना होगा। इसके साथ ही आखिर में परिजनों की क्या मांग थी। वो जो लड़की बार बार एसपी से बोल रही है कि हमें स्टाम्प पर लिख कर दीजिए, उसकी क्या मांग थी कि एसपी साहब झुंझला गए, या हो सके कि जो नए एसपी आए हैं ओमवीर सिंह अपने तरीके से बात को समझाना चाहते हो, वो महिला भावनाओं के आवेश में आकर इस चीज को समझना नहीं चाहती। बलिया जिले में 1 जनवरी की रात्रि के दो लोगों को मार गिराने वाले शिवम राय का सेमी इनकाउंटर होता है। सेमी इनकाउंटर के बाद एसपी आकर अपना बाइट देते हैं, लेकिन ये मुख्य आरोपी शिवम राय का इनकाउंटर क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी को जब जानना हम शुरू करते हैं तो आपका ध्यान हम लेकर जाना चाहेंगे 2025 का पहला दिन, 1 जनवरी की पहली रात और दुकान शराब की दुकान। 1 जनवरी पहली रात उमंग अपने सबसे चरमोत्कर्ष पे, और उसी बीच अचानक से उस शराब की दुकान के पास और उसके अगल बगल के गांव में मातम सा छा जाता है। इस मातम की वजह क्या बनती है? वजह कई सारे हैं। जब इसको जानने का हम प्रयास करते हैं सिलसिलेवार तरीके से तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि ग्राउंड पर जाकर तो रिपोर्टिंग नहीं हो पाया, लेकिन हमारे ही एक मीडिया के बहादुर साथी ने जिस प्रकार से वीरता के साथ, बहादुरी के साथ वहां के एक एक क्षण की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। उस मीडिया के साथी को मेरा सलाम है। लेकिन इस घटना के पीछे की एक एक वजह को जानेंगे तो हो सके कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप करुणा में गिर जाएं, आपको दया आए, तरस आए। लेकिन उस रात्रि को हुआ क्या, इस कहानी को थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह शराब की दुकान है। बलिया जिला नरही थाना अंतर्गत कोटवा नारायणपुर गांव। शराब की दुकान, गांव के बीचों बीच की यह दुकान है। कैसे हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। एक नियम है कि नेशनल हाईवे से कितनी दूरी पर शराब की दुकान होनी चाहिए, खैर ये बात की बात है। लेकिन इसमें जब हम जानते हैं कि ये जो शराब की दुकान है, यह अचानक से शराब के नशे में जो लोग थे खून से लथपथ हो जाते हैं। क्या वास्तव में वे शराब के नशे में थे? ऐसा कहा जा रहा है। वहां के लोगों से भी हमारे एक मीडिया के साथी ने बार बार बात किया, ग्राउंड जीरो के लेवल से भी नीचे जाकर जब बातचीत करना शुरू किया और हमने अपने उस साथी से बातचीत की तो परत दर परत इस घटना का सिलसिलेवार खुलना शुरू हो गया। प्रशासन ने अपना काम तो कर दिया, वाहवाही लूट ली, लेकिन उन परिवारों पर क्या गुजर रही है, जिन परिवारों के दो लाल, एक घर के नहीं अलग अलग घर के, एक तीसरा व्यक्ति मौत से जूझ रहा है। घटना स्थल से ट्रामा सेंटर जाता है, वहां से तो बच के आ गया। कहा जा रहा है कि जिसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ वहां पर वह बच गया है। बचाने के लिए जो लोग गए, उस पक्ष से गए वही लोग मौत की नींद सुला दिए गए। आखिर में क्या हुआ? बात कुछ इस प्रकार से होती है कि वहां पर कुछ लोगों से झगड़ा होता है और झगड़ा जिस व्यक्ति से होता है उसी व्यक्ति के साथ का एक व्यक्ति दौड़ते हुए अपने गांव मोहल्ले में जाता है और गोलू वर्मा और साथ में प्रशांत गुप्ता को बुलाता है। कई लोगों को बुलाया होगा, लेकिन उनमें से शायद यही 2 लोग उस घटना स्थल पर आए, अपने साथी का, अपने करीबी का, अपने पड़ोसी की जान को बचाने के लिए। और वहां पर झगड़ा थोड़ा सा और बढ़ता है और इन दोनों लोगों पर हमलावर हमला कर देते हैं और ये दोनों वहीं पर मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। आनंद फानन में वहां पर अफरा तफरी मचती है, भीड़ आती है, उनको प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। देखते ही देखते पहली रात्रि कोटवा नारायणपुर शराब की दुकान और NH31 पूरा जाम लग जाता है। बात यह उठता है कि इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई।
बात ये उठती है कि इतना बड़ा जाम भी कैसे हो गया। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा घटना होगा तो जाम लगना लाजमी है। कैसे लाजमी है? घटना स्थल से मात्र 600 से 700 मीटर की दूरी पर कुरंटाडी पुलिस चौकी है। वहीं पर मां मंगला भवानी का मंदिर है और 1 जनवरी को मां मंगला भवानी मंदिर में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर विशेष रूप से पीएससी तैनात की जाती है। हो सके कि उस समय पीएससी चली गई हो। और जो भी कुरंटाडी चौकी के पुलिसकर्मी हैं, यह भी कहा जाता है कि जो भी पुलिसकर्मी है विशेष रूप से 1 जनवरी के दिन वे लोग चहलकदमी में रहते, अपने ड्यूटी पे रहते हैं। फिर भी यह घटना कैसे हो गई? विशेष तौर पे जो शराब की दुकानें होती है वहां भी इनकी ड्यूटी होनी चाहिए थी। हो सके लगी हो सके ना लगी हो। अगर नहीं लगी थी तो जिम्मेदार कौन है? अगर लगी भी थी तो भी जिम्मेदार कौन है? यह बहुत सोचने वाली बात है। पीएससी हो सके अपने वापस चली गई हो जहां से वो आई हो। देखते ही देखते पूरा जिला प्रशासन आता है और भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज देता है और दोनों मृतकों के शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। बस नेताओं के आने जाने का क्रम लगा रहता है, आश्वासन का क्रम होता है और उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। जब पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों लाल का मृतक शरीर पोस्टमार्टम के बाद वापस आता है तो फिर से उन घरों के, उन मृतकों के परिजनों की भावनाएं, उनके इमोशन फिर से आने शुरू होते हैं और भावना इस प्रकार से उमड़ता है कि वो अपने मृतकों के शरीर को लेकर सीधे फिर से NH-31 पर आकर जाम लगा देते हैं सैकड़ों की संख्या में। और उस दिन तो यह भी सुनने में आ रहा है कि उस क्षेत्र की जितनी भी दुकानें थी वे विरोध में अपने अपने दुकानों को बंद कर दिए थे। और फिर से जिला प्रशासन एक्टिव होती है, जिले के कप्तान आते हैं, एसपी साहब उनकी एंट्री होती है, आप देख सकते हैं। एसपी साहब परिजनों को समझाने का प्रयास करते हैं और उसी समझाने के क्रम में उनके तेवर थोड़े से बदलते हैं। बदलते हैं क्यों? क्योंकि एक महिला के द्वारा उनके दिए गए आश्वासन पे भरोसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि महिला बार बार उनसे डिमांड कर रही है कि आप जो आश्वासन दे रहे हो एक स्टाम्प पर लिख कर दे दीजिए। हालांकि यह कोई भी अधिकारी स्टाम्प पर लिख कर तो आश्वासन नहीं दे सकता है, लेकिन वहां पर कुछ तो हुआ होगा। तभी तो एसपी साहब झुंझलाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। झुंझलाहट भरे स्वर में झुंझलाकर वहां से हटते हैं और उस भीड़ में हो सके कोई उपद्रवी हो या कोई भी हो, पत्थरबाजी शुरू होती है। और पत्थरबाजी एक तरफ से नहीं शुरू होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। वर्दीधारियों के बीच में सिविल ड्रेस में भी पत्थरबाज है, भीड़ में भी पत्थरबाज है। लेकिन हैरत अंगेज इस पिक्चर में एक शख्स पर हो रहा है कि जो एसपी साहब के साथ भी है, उस भीड़ में पुलिस के साथ भी है, वो शख्स परिजन के घर का भी है और वो समझाते हुए दिखता है कि रुक जाइए, आप लोग ऐसा मत करिए। देखते ही एक और पिक्चर आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो टीयर गन है, आंसू गैस जिसे कहते हैं। जब भीड़ बिल्कुल से बेकाबू हो जाती है तो आंसू गैस छोड़ दिया जाता है। इसमें यह हो रहा है कि शायद कैमरे की जद में ये आए हैं तो आंसू गैस अपना नहीं चलाए, भीड़ बेकाबू होती है। इसके बाद का नजारा क्या कहा जाएगा? आखिर में ऐसा हुआ क्यों? मांग एक ही है, न्याय का तरीका। हालांकि इतना अफरा तफरी में तो न्याय कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो थी पहली जो प्राथमिकता होती है एफआईआर दर्ज तो हो गई। दूसरी प्राथमिकता होती है गिरफ्तारी। उस समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और जो भीड़ बेकाबू होती है, पत्थरबाजी होती है। एसपी अपना बाइट देते हैं, माइक लेकर समझाते हैं और वहां से जाने के बाद उसी रात्रि मुख्य आरोपी शिवम राय को सेमी एनकाउंटर, यानी कि कहा जा रहा है कि बलिया के एसपी ओमवीर सिंह के द्वारा मिशन लंगड़ा शुरू किया गया और उसी मिशन लंगड़ा के अंतर्गत एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगती है, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है उपचार के लिए। एक और बात इसमें आती है कि अभी जो बाकी के आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कब तक गिरफ्तार होंगे? शायद इसी चीज को लेकर जो मृतकों के परिजन हैं वो अभी तक पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं और रह रह के उनके इमोशन सामने आ रहे हैं। लगातार हमारे मीडिया के साथी वहां पर बने हुए हैं, काफी मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ, और भी जो कोई भी इसमें खबर आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे।
धन्यवाद। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार।